B16. प्रभु का यह कहना है, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, दंड की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा। मैं सर्वत्र तुम्हारी गुलामी का अंत कर दूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, परमेश्वर की निवास स्थान यरूशलेम मंदिर के रूप में आज हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार और हमारा सोच है, जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं। और यह शरीर जो हम धारण किए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है, यह प्रार्थना का जगह होना चाहिए। परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमारे इस शरीर रूपी मंदिर को प्रार्थना का घर कहते हैं। हमारा विश्वास, धार्मिक विश्वास के आधार पर यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का निवास स्थान है। आइए हम आज इस मंदिर को प्रार्थनालय बनाएं, सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए निवास स्थान तैयार करें, जहाँ स्वतंत्र पूर्वक और शांति पूर्वक प्रभु यीशु ख्रिस्त निवास कर सकते हैं। आज के मिशा का मतलब है एंजिला तिर्की के चौथे जन्म दिवस के अवसर पर जो उनके लिए जीवन दान ईश्वर ने दिया है, उनके माता पिता उन्हें ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। माता पिता एंजेलिना के
स्वस्थ के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें ईश्वर की आशीष उनके जीवन में हमेशा मिलता रहे। साथ ही परिवार में एकता, शांति, मेल मिलाप हमेशा बना रहे और इस महामारी से परमेश्वर परिवार के सभी लोगों को बचाए रखे। मुक्तिलाल तिर्की गुधनपुर सरनापरा की ओर से। दूसरा मतलब है श्री एडवर्ड लकड़ा एवं श्रीमती इग्नेशिया लकड़ा महुआपरा की ओर से, जो कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं। वे आईसीयू में हैं। एडवर्ड लकड़ा को सांस लेने में तकलीफ है, श्वास संबंधी समस्या है। परमेश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी चंगा करे, उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करे और उन्हें अपने परिवार में प्रेम से शांतिपूर्वक जीने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरिया से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने पुस्तिका ले ली और खाई। जो वाणी मैं योहन ने स्वर्ग से आते हुए सुनी थी, वह फिर मुझसे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा,
उसे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। अनुवाद किया। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। अनुवाद किया। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कहीं अधिक मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। अनुवाद किया। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी शिक्षा ही बड़ी संपत्ति है, इसमें मेरा हृदय रमता है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। अनुवाद किया। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मैं आह भर कर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। अनुवाद किया। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम लोगों ने ईश्वर का मंदिर लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जिस तरह से शुरू में मैंने कहा, पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु ख्रिस्त का मंदिर जो प्रार्थनालय होना चाहिए, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा सोच ही है। हम मंदिर जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अपनी उदारता, अपनी सोच और विचार को, अपनी आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के समक्ष रखने के लिए। हमारे प्रवेश करने मात्र से वह गिरजाघर, वह पवित्र स्थान
पवित्र नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें वहाँ पर वास्तव में पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मानव स्वभाव बुराई की ओर ज़्यादा जल्दी आकर्षित होता है। हमारी वचन से, हमारी बातों से, हमारी कर्म से हम दिन भर या सभी समय बुराई की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी कमजोरियों को कंट्रोल करने के लिए, हमारी कमजोरियों को कम करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, और प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी बनते हैं। पिता परमेश्वर के आज्ञाओं का, नियमों का, संहिता का हम पालन करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमेशा मधुर वचन, मधु की जैसा मीठा वचन हम स्वीकार करते हैं या सुनते हैं। लेकिन यदि हम उसे नकारेंगे या खाने के बाद भी, या हमारे शरीर में स्वीकार करने के बाद भी हम जब बोलते हैं, तो वह कड़वा हो सकता है, वह कठोर हो सकता है, वह दुखदाई बन सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक से कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का होना चाहिए। मानव स्वभाव ने उसे लुटेरों का, डाकुओं का अड्डा बना दिया है। मानव स्वभाव के को देखकर इसलिए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम आज प्रार्थना करें अपने इस शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा निवास करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी संयम, हमारी मनन चिंतन हमें संयम रखे, हमें पवित्र बनाए, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के निवास हम बन जाएं। E19 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं, ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। आज हम एंजेलिना तिर्की के जन्म दिवस पर उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वस्थ रख और उन्हें भरपूर आशीष और कृपा प्रदान कर परिवार में शांति और एकता बनाए रख। एडवर्ड लकड़ा और श्रीमती इग्नेशिया के स्वस्थ लाभ के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वे कोरोना वायरस महामारी के कारण अस्पताल में आईसीयू में हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ लाभ प्रदान कर ताकि वे अपने परिवार में लौट सकें, आनंद पूर्वक वे जीवन बिता सकें। इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। है पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हैं। पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि वो उपहार अपना आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ विराजेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे दामाद एक्स-पत्र स्मिथ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को यह पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। एंजेलिना तिर्की, एडवर्ड लकड़ा, श्रीमती इग्नेशिया लकड़ा, को दया दृष्टि कर कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देख ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सब नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F16 Sampradaya
प्रभु का कहना है, मैं तुमसे कह देता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और तुम उसे प्राप्त कर लोगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखरिस्त का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। Q7